सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर पॉल आज आपके सामने एक वचन लेकर आया हूँ उपवास के बारे में। आज हम उपवास के बारे में सीखेंगे कि हमें उपवास कैसे रखना चाहिए, उपवास क्यों रखना चाहिए और उपवास रखने के फ़ायदे क्या हैं। बाइबल हमें उपवास रखने के लिए क्यों कहती है, उपवास सच्चा क्या होता है, उपवास झूठा क्या होता है, और उपवास के बारे में बहुत सी चीज़ें आज हम सीखेंगे। इसके लिए आज हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 6 और उसका 16 से लेके 18 तक। आइए अब हम इसको 16 वचन को पहले पढ़ते हैं। जब तुम उपवास रखो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वह अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। 17वां वचन क्या कहता है? जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, मुंह को बिल्कुल साफ कर, मुंह धो। और 18वां वचन क्या कहता है? ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और हम आगे जब हम पढ़ते हैं कि उपवास प्रार्थना से हमें तुरंत प्रतिफल कैसे मिलता है, इसको भी आज हम सीखेंगे। यहाँ यीशु मसीह ने कुछ बातों को सबके लिए बताया, क्योंकि उस समय बहुत से लोग उपवास रखते थे, क्योंकि वो यहूदी थे। उनको उपवास के महत्व का ज्ञान था, जिस वजह से वो नित्य उपवास प्रार्थना करते रहते थे। मगर कुछ लोग इस तरह उपवास रखते थे जिससे सबको पता चल जाता था कि इन्होंने उपवास रखा हुआ है। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि समाज में उनकी इज्जत हो और लोग उनको ज़्यादा मान सम्मान दें, ज़्यादा मान सम्मान की दृष्टि से देखें। वो लोग से मान सम्मान प्रतिष्ठा की उम्मीद ज़्यादा रखते थे। इसके बदले इसके कि परमेश्वर को खुश रखे, नहीं। वो उनका मतलब था कि परमेश्वर खुश हो ना हो, मनुष्य जरूर खुश हो जाए और लोग उनको उपवासी जान लें। और यीशु मसीह ने जब इन बातों के लिए सख्ती से शिक्षा दी कि हम इन कामों को करने से अपने को दूर रखें। आज भी बहुत से लोग उपवास के दौरान अपनी इस बात को सबको बताने से पीछे नहीं रहते, वो उपवासी हैं। इस प्रकार करने से उस उपवास का प्रतिफल पृथ्वी पर से समाप्त हो जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए। बल्कि जब हम उपवास रखें तो इन सब से दूर ही रहना ज़रूरी है, ताकि हमारा परमेश्वर हमारी उपवासी प्रार्थना को, उपवास रखने को, जो हमने उपवास में मांगा है, उसको हमेशा सुने और हमें प्रतिफल उसका दे। अब हम देखते हैं कि उपवास आखिर में है क्या। अपने आप को उन सब कामों से दूर करना जो हम रोज करते हैं, अपनी अभिलाषाओं को मारना जो हमें संसार की ओर खींचती हैं, जिनके आने से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जिनके करने से हमारा मन और तन दोनों ही परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। पूरी तरह समर्पण करके अपने आप को भोग विलास से दूर रखना ही उपवास कहलाता है। उपवास के समय हम अपनी जुबान को अपने बस में रख कर बोलना, किसी का दिल ना दुखाना और पूरी रीति से प्रभु की भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। यही उपवास कहलाता है। ऐसा ना हो कि हम उपवास रखे हुए हैं और किसी को गालियां बक रहे हैं। ऐसा है कि उपवास रखे हुए हैं और हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उपवास रखे हुए हैं और हम व्यभिचार कर रहे हैं। ये सब चीज़ें उपवास में नहीं होनी चाहिए। एक समय था जब रोम में जनता के सामने पश्चाताप करने वालों को इस दिन तिथि अनुसार स्वीकार किया जाता था। यह एक प्रतीक था पादरियों और लोगों को अपने सर के ऊपर राख मलकर प्रार्थना और उपवास के लिए पश्चाताप करने का। धीरे धीरे ये प्रथा समाप्त होती चली गई। अब रोमन कैथोलिक चर्च कलीसिया में बुधवार और शुक्रवार को ही उपवास रखा जाता है। उपवास का अर्थ अपने पापों के प्रायश्चित करने के दिन कुछ खास कारणों की पूर्ति के लिए भी होता है, जैसा कि एजरा की किताब में बताया है, उसका अध्याय 8 और 21वें वचन में। वो एजरा क्या कहता है?
तब मैंने यहाँ वहाँ अर्थात अहबा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और बाल बच्चे और अपनी समस्त उन्नति और संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। हालेलुया। यहाँ पर एजरा नबी जब कुस्रू राजा से इजाज़त लेकर यरूशलेम को वापस लौटता था, तब उसने राजा से जाने की आज्ञा तो ली, बहुत सारा साजो सामान भी राजा से लिया, जिसमें सोना चांदी, बहुत से कीमती पत्थर, जिसको वो लेकर यरूशलेम जा रहे थे। और रास्ता बहुत ही खतरनाक था, रास्ते में बहुत से चोर थे, डाकू थे, उनको बहुत खतरा भी था कि कहीं भाई ये खजाना लुट ना जाए, है ना। और इसके एवज में उसने क्या किया, इतने पर भी एजरा ने राजा से अपने लिए सेना की मांग नहीं की, क्योंकि उसको अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरा भरोसा था। उसको पता था अगर वो राजा से सेना मांगेगा तो मिल तो जाएगी, पर वो अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा करता था। यही कारण उसने अहबा नदी के किनारे सब यहूदियों को उपवास के लिए बोला। सब ने उपवास रखा। तब परमेश्वर ने उनकी यात्रा को आसान बना दिया। बिना किसी नुकसान के वो सब यरूशलेम में जाने में कामयाब हो गए। पूरा होने का समय हो गया था। अब उस बात को पूरा होने से केवल प्रभु ही रोक सकता था। उसके लिए दानियल ने उपवास का ऐलान किया, क्योंकि परमेश्वर का हाथ हमारी प्रार्थनाओं से चलता है। यह बाइबल बहुत ही अच्छी प्रकार से कहती है। इस बात का पालन दानियल ने भी किया और अपने लोगों को बचाया। हालेलुया। इसके बाद एक उपवास का और उदाहरण हम देखेंगे, दूसरा शमूएल 12:16 में। जब दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा, राजा दाऊद और बतशेबा का जो पहला पुत्र था, जो बहुत ही बीमार हो गया था, उसके लिए दाऊद ने उपवास रखा था। इस वजह से दाऊद ने 7 दिन तक उपवास रखा, क्योंकि उसने जब बतशेबा को अपने साथ सुलाया, उसके बाद ही वो गर्भवती हुई। तब वह बच्चा उत्पन्न हुआ। वह बच्चा दाऊद की बुरी इच्छा का परिणाम था। तो यह बच्चा यहोवा का मारा हुआ रोगी हो गया। इस वजह से मृत्यु उस बच्चे के करीब आ गई। हालेलुया। इस कारण दाऊद 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए जमीन पर पड़ा रहा। 7 दिन बाद जब बच्चे की मृत्यु हो गई, तब उसने उठकर खाया पिया, स्नान किया। प्रभु ने ही उस बच्चे को अपने पास उठा लिया। मगर दाऊद का पाप उस समय पर बना रहा, जो उसके मरने के बाद भी उसकी संतानों को उठाना पड़ा। इसके लिए हम देखते हैं कि सच्चा उपवास क्या है। वह सच्चा उपवास वह होता है जो पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित होता है। कोई ढोंग नहीं, कोई आडंबर नहीं, जिसमें उपवास करने वाला अपने आप को पूरी तरह से दीन करता है, पाप से दूरी बनाकर रखता है, अन्याय नहीं करता, भूखों को भोजन कराता है, अनाथों को वस्त्र देता है। यही सच्चा उपवास होता है। हालेलुया। अब एक झूठा उपवास भी होता है। झूठा उपवास कैसा होता है? यशायाह 53 का 3 और 4 क्या कहता है? वे कहते हैं, क्या कारण कि हमने उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा को पूरा करते हो। चौथा वचन क्या कहता है? सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास आज कल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देती। ये दोनों वचन हमको झूठे उपवास के लिए दिए गए हैं। यह वचन दोनों वचन इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आजकल जो लोग उपवास करते तो हैं, और सही उपवास रखने के लिए भी जो लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़ा होता है, बुरी नीयत होती है, काम की वासना होती है, अपने अंदर बहुत सी अभिलाषाएं होती हैं। इस तरह के उपवास रखने से हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता। और अगर हमें उपवास अच्छे से रखना है तो हमें इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और हमें पूरी तरह से सच्चाई और खराई से उपवास रखना पड़ेगा और सच्चा उपवास रखना पड़ेगा और हर लोभ लालच से दूर होना पड़ेगा और दिखावे के लिए उपवास तो बिल्कुल नहीं रखना पड़ेगा। अगर आपको समझ आया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।